बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। कल हमने चैप्टर अज़ान फ़ज़ीलत व अहमियत इसकी हाफ़ रीडिंग की थी। आज हम इसकी बकिया रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 49 से के पेज की हमने रीडिंग करनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अज़ान सुनते तो मौज़न के अल्फाज को साथ साथ दोहराते जाते, यानी जो अल्फाज मौज़न कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको साथ दोहराते। और जब मौज़न हय्या अलस सलाह यानी आओ नमाज की तरफ और हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ के अल्फाज कहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते। अज़ान की आवाज़ सुनने के लिए ज़रूरी है कि अज़ान की आवाज़ सुनने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो भी इसी तरीके के मुताबिक अज़ान के अल्फाज का जवाब दे। फिर है अज़ान के बाद की दुआ। अज़ान के बाद दर्ज झैल दुआ पढ़नी चाहिए। ये है दुआ अरबिक में, ये सही बुखारी से साबित है। तर्जुमा है इसका, ए अल्लाह इस दावत कामिल और कायम होने वाली नमाज के रब, तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा और इनको मुकाम महमूद तक पहुँचा दे जिसका तूने इनसे वादा किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अज़ान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ी वो क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत का हक़दार बन जाएगा। यानी जो अज़ान के बाद इस दुआ को पढ़ेगा उसको क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। फिर है मौज़न के फ़ज़ाइल, यानी जो अज़ान देता है उसकी क्या फ़जीलत है। क़यामत के दिन मौज़न यानी अज़ान देने वाले को बुलंद मुकाम व मर्तबा मिलेगा। अज़ान देने की वजह से मौज़न की मग़फ़िरत यानी बख्शिश कर दी जाती है। मौज़न की आवाज़ जिस चीज़ तक भी पहुँचती है वो क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देगी। जो शख्स सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए 40 दिन अज़ान देगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये है इस चैप्टर की बकिया रीडिंग और ये है हमारे पास पॉइंट कि आप जानते हैं। इसमें है कि अज़ान से कुछ देर बाद जब नमाज़ खड़ी होती है तो मौज़न ज़रा धीमी आवाज़ में यानी आस्ता आवाज़ में अकामत पढ़ता है। वो भी अज़ान की तरह के अल्फाज होते हैं। अकामत में जो है वो कद कामत सलातु नमाज खड़ी हो गई है का इजाफ़ा किया जाता है। ये कलमा हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा पढ़ा जाता है। यानी अकामत में अज़ान ही की तरह के सारे अल्फाज होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ये है कि हय्या अलल फलाह कहने के बाद कद कामत सलात को 2 मरतबा जो है वो उसमें कहा जाता है। इसके बाद हैं पेज नंबर 50 पे हमारे हैं MCQs। दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। नमाज का वक्त होने पर जो अरबी के कलमात बुलंद आवाज़ से पढ़े जाते हैं वो कहलाते हैं अज़ान। बे पे टिक्का आएगा। मक्का में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की नहीं थी आज़ादी। दाल पे टिक्का आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अज़ान के अल्फाज सिखाएँ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दाल पे टिक्का आएगा। अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज कहे जाते हैं। हय्या अलल फलाह के बाद दाल पे टिक्का आएगा। अज़ान अलान है नमाज का, यहाँ पे अलिफ पे टिक्का आएगा। ये हैं हमारे MCQs। और पेज नंबर 51 पे हमारा है ये ज़हनी आजमाइश। ये आप लोगों के हैं, ये देखें एक टेबल बना के दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये अज़ान के जो वर्डिंग है ये बेतरतीब दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नंबरिंग लगा के आपने इनको तरतीब देनी है और बताना है कौन से कितनी मरतबा अज़ान में कहे जाते हैं और इनका तर्जमा भी लिखना है। कि यहाँ पे पेज नंबर 48 की पे आपको रीडिंग में कि आपको इसकी हेल्प मिल सकती है। आप इससे हेल्प लेकर भी इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं भी आपको गाइड कर देती हूँ। फर्स्ट लाइन को उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। फिर दूसरी जगह पर है अल्लाह अकबर, ये इस पे नंबर 6 आएगा कि ये अज़ान में जो है वो 6ठे नंबर पे। ये देखिए इस पेज पे देखिए आप, अल्लाह अकबर का इस साइड पे है, नंबर 6 पे ही आएगा। इसको 2 मरतबा कहा जाता है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हय्या अलल फलाह नंबर 5 पे है, 2 मरतबा आओ कामयाबी की तरफ। फिर है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये नंबर 3 पे आएगा। इसको 2 मरतबा कहा जाता है, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद है अल्लाह अकबर, ये नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, ये आप ये टेबल सोल्व करने के लिए आपने पेज नंबर 48 से हेल्प ले लेनी है। ये देखिए यहाँ पे रीडिंग में बाकायदा दिया हुआ है, 2 मरतबा है, उसका तर्जुमा है। यहाँ से आप लेके इसके यहाँ से देके आप जो है वो उसकी यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबरिंग भी लगा सकते हैं। अल्लाह अकबर ये नंबर 1 पे है, 2 मरतबा अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद है ला इलाहा इल्लल्लाह नंबर 7 पे, 2 मरतबा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हय्या अलस सलाह नंबर 4 पे, 2 मरतबा आओ नमाज की तरफ। आपने ये अपना बुक वर्क भी कंप्लीट करना है और उसकी लर्निंग करनी है और रीडिंग भी इस चैप्टर की करनी है।